हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है भगवान का कायाकल्प। ये इसका आप पहला पेज देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जीतपुर राज्य में भगवान कृष्ण का एक भव्य और विशाल मंदिर था। उस मंदिर का निर्माण जीतपुर के महाराज हंसदेव ने कराया था। प्रतिदिन शाम को महाराज पूजा के लिए मंदिर में जाते थे। मंदिर का पुजारी विश्वानंद बहुत श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा संपन्न करता था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सवै पुजारी विश्वानंद दिन रात भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना में लगा रहता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी विश्वानंद कृष्ण का जितना अंत अन्य भक्त था, उसका बेटा जीवंत उतना ही नास्तिक और अयास था। वह हर समय एक नर्तकी रंभा के घर पर पड़ा रहता था। वाह वाह, कितना सुंदर नृत्य करती है रंभा। विश्वानंद लोगों से अपने बेटे जीवानंद की बातें सुनकर बहुत दुखी होता था और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसे रंभा के घर जाने से रोको। भगवान, तूने मुझे ऐसी दुष्ट और अधर्मी संतान क्यों दी? इससे तो मैं निसंतान भला था। विश्वानंद प्रतिदिन जीवानंद को समझाता था। कहाँ जा रहे हो जीवानंद? रुक जाओ बेटे, तुम पूजा पाठ छोड़कर जो कर रहे हो यह पाप है, रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन जीवानंद अपने को ना रोक सका और वह नर्तकी रंभा के घर पर पहुंचा। उस समय जीवानंद वहां पर नशे में बेहोश पड़ा था। रंभा, तुम जीवानंद को मना करो कि वह यहाँ ना आए, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। पुजारी जी, जब तुम अपने बेटे को यहाँ आने से नहीं रोक पाते तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रंभा, जीवानंद मेरा इकलौता बेटा है। मेरे बाद इसने ही मंदिर में पुजारी बनना है। यदि यह तुम्हारे पास आकर शराब ही पीता रहा तो महाराज इसे मंदिर में घुसने भी नहीं देंगे। मैं इसे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। जब तक इसके पास धन दौलत है यहाँ आ सकेगा। जब इसके पास धन नहीं होगा मैं भी नहीं आने दूंगी। ओह, इसका मतलब रंभा इसके धन के कारण इसे मना नहीं करेगी। मुझे ही कोई उपाय सोचना होगा। अभी कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शाम को जीवानंद नशे में झूमता हुआ मंदिर में पहुंचा। ओह, महाराज अभी पूजा के लिए मंदिर में आते होंगे। यह दुष्ट कहाँ से आ मरा? विश्वानंद खड़ा हुआ अभी यह सोच ही रहा था कि नशे में धुत जीवानंद ने भगवान की मूर्ति के गले से एक माला उतारी और विश्वानंद के गले में डाल दी। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? पिताजी, तुम प्रतिदिन यह माल भगवान को पहनाते हो, आज मैंने तुम्हारे गले में डाल दी। ओह मूर्ख, तू नहीं जानता कि तूने कितना गलत कार्य किया है। यदि महाराज ने इस माले को मेरे गले में देख लिया तो गजब हो जाएगा। अभी विश्वानंद अपने गले से माला उतार पाता कि उसकी पत्नी सुनीता दौड़ती हुई वहां आई। सुनिए, महाराज का रथ मंदिर के बाहर आकर रुक चुका है। ओह, यह माला। विश्वानंद ने जल्दी से अपने गले से माला उतारी और सुनीता से कहा, सुनीता, तुम जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। यदि महाराज इसे नशे में देख लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी ले जाती हूँ स्वामी। सुनीता घसीटती हुई उसे वहाँ से ले गई। लेकिन अभी विश्वानंद भगवान की मूर्ति के माले में उस मूर्ति के गले में उस माला को डाल पाता कि तभी महाराज वहाँ पहुँच गए। ओह, महाराज तो आ गए और यह माला मेरे हाथ में ही है। अब क्या होगा? अब क्या करूं? और फिर कुछ सोचते हुए विश्वानंद ने आगे बढ़कर वह माला महाराज के गले में डाल दी। महाराज की जय हो, सदा यश कीर्ति बनी रहे। अचानक ही महाराज हंसदेव की दृष्टि उस माला पर लगे हुए सफेद बाल पर पड़ी। अरे, यह क्या? माला पर
कोई सफ़ेद बाल लगती है, इसका मतलब मेरे यहाँ आने से पहले यह माला पुजारी ने पहन रखी थी। यदि पुजारी ने ऐसा किया होगा तो मैं बहुत कठोर दंड दूंगा। महाराज ने उसी समय विश्वानंद से कहा, पुजारी जी, लगता है भगवान कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तभी तो इस माले में कोई सफ़ेद बाल लगे हैं। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। विश्वानंद के उत्तर से महाराज आश्चर्यचकित रह गए। ओह, अपनी धूर्तता को छिपाने के लिए पुजारी झूठ बोल रहा है। भला चिरयुग भगवान के बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? पुजारी से झूठ ने महाराज को मन में क्रोधाग्नि जला दी थी, लेकिन वह अपने क्रोध पर काबू रखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं अभी भगवान की प्रतिमा के पास जाकर देखता हूँ। यदि तुम्हारी बात सच ना निकली तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ओह, जिस बात की आशंका थी वही बात हुई। जीवानंद ने आज मुझे भरी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन जैसे ही महाराज हंसदेव भगवान की प्रतिमा की ओर बढ़े, तेज हवा के झोंकों से प्रतिमा के आगे जलता दीपक बुझ गया। दीपक के बुझ जाने से वहां अंधेरा हो गया। ओह, दीपक बुझ गए और यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। पुजारी जी, तुरंत दीपक जलाइए। क्षमा करना महाराज, मंदिर की परंपरा के अनुसार बुझा हुआ दीपक अब कल प्रातः ही जल सकेगा। कोई बात नहीं, भगवान की प्रतिमा के सफ़ेद बाल को मैं देखने मैं कल प्रातः ही आऊँगा। ओह, और फिर अंधेरे में ही भगवान कृष्ण की प्रतिमा को नतमस्तक कर महाराज चले गए। उधर बड़ी देर तक विश्वानंद प्रतिमा के आगे खड़ा खड़ा कल प्रातः होने वाली घटना के बारे में सोचता रहा। ओह, कल प्रातः जब महाराज भगवान की प्रतिमा के काले बाल देखेंगे तो मुझे अवश्य दंड देंगे। इस आयु में मुझे इतना अपमानित होना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी सहायता करो। इस जीवानंद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे कृष्ण कन्हैया, नटवर नागर गिरधारी, आप तो हमेशा नवयुवक रहे हैं, आपके बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? यह झूठ बोलकर मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। कल प्रातः मैं महाराज के आगे झूठा सिद्ध हो जाऊंगा, फिर मुझे कारागार का दंड मिलेगा। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे अपमानित करेंगे। भगवान, मुझे इस अपमान से बचा लो। सारी रात जीवानंद भगवान के चरणों में पड़ा रोता हुआ आंसू बहा रहा था। सुबह जब सूर्य की रोशनी में उसने भगवान की प्रतिमा को देखा तो अरे, यह क्या आश्चर्य! भगवान की प्रतिमा बूढ़ी हो गई, उनके बाल सचमुच सफ़ेद हो गए। तो क्या भगवान कृष्ण ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? प्रातः होते ही महाराज हंसदेव भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार पर पहुँचे। पुजारी ने कल अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब अपना मुंह छिपाए कहीं बैठा होगा। अंदर पहुंचकर महाराज ने विश्वानंद को भगवान की प्रतिमा के आगे प्रणाम करते देखा और अगले क्षण ही उनकी दृष्टि भगवान पर पड़ी। अरे, यह क्या? यह असंभव संभव कैसे हो गया? चिरयुग भगवान कृष्ण की प्रतिमा बूढ़ी कैसे हो गई? सारे काले बाल सफ़ेद कैसे हो गए? यानी कि पुजारी ने सच ही कहा था। पुजारी, मुझे क्षमा करो, कल रात मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। आप जैसे कृष्ण भक्त पर शंका करने का अपराधी हूँ। महाराज, मुझे क्षमा मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन यह आश्चर्य कैसे हुआ? कल रात तो भगवान की प्रतिमा एकदम युवा थी, फिर एक रात में यह बूढ़ी कैसे हो गई? विश्वानंद अपने को सच बोलने से नहीं रोक सका और उसने अपना झूठ स्वीकार करते हुए कहा, भगवान महाराज, यह सब मेरे कारण हुआ है। मैंने कल झूठ बोलकर अपराध किया था, लेकिन भगवान ने मुझे दंड से बचाने के लिए अपने बालों को सफ़ेद कर लिया। ओह, इसका मतलब कल रात तुमने भगवान की सच्चे हृदय से प्रार्थना की थी और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। महाराज, कल मैंने अपने आप से झूठ बोला था, इसीलिए इतना बड़ा अपराध करके मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तो तुम क्या कह रहे हो पुजारी जी? तुमने कोई अपराध नहीं किया? नहीं महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। मेरे कारण चिरयुग भगवान को बूढ़ा होना पड़ा है। अब मैं भगवान के चरणों में ही अपने प्राण का बलिदान कर दूंगा। यही मेरा
प्रायश्चित है। पुजारी जी, इतना कहकर शिवानंद भगवान की प्रतिमा की ओर बढ़े और उसके चरणों में सिर झुकाया। भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देने में उसे आपके सहारे ही छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान, मुझे क्षमा करना। यह कहते कहते वह लुढ़क गया। अगले ही क्षण विश्वानंद की निर्जीव शरीर प्रतिमा के चरणों में पड़ी थी। अरे, पुजारी ने अपने प्राण त्याग दिए। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ। विश्वानंद की पत्नी सुनीता को जब यह पता चला तो वह दौड़ती हुई वहां पहुंची। जीवानंद रंभा के पास जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने जा रहा था। स्वामी, स्वामी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे रहूंगी। पिताजी का निधन हो गया, चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब मुझे रंभा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। महाराज हंसदेव ने जीवानंद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जीवानंद, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अपनी माँ को सांत्वना दो और हम सैनिकों को भेजकर अंतिम संस्कार की तैयारी कराते हैं। उसी शाम नदी के तट पर विश्वानंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। महाराज हंसदेव ने अगले दिन जीवानंद को मंदिर का पुजारी घोषित कर दिया और वह सुबह शाम भगवान की पूजा करने लगा। पूजा करते ही जीवानंद चढ़ावे में आए रुपए पैसे लेकर तुरंत रंभा के पास चल देता। जय कृष्ण कन्हैया की, बोलो बंसी वाले की जय। सुनीता कहती रह जाती, लेकिन वह मुड़कर भी ना देखता। जीवानंद, रुक जाओ बेटे, अब तो तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। महाराज को इस बात का पता चला तो अच्छा ना होगा। उधर जीवानंद को आते देखते ही रंभा खुश होकर मुस्कुराते हुए कहती, वाह जीवानंद, पुजारी हो तो कोई तुम जैसा एक दिन भी यहाँ आना नहीं भूलते। तुमने ही तो बनाया है हमें पुजारी। मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ तुम्हारी। जीवानंद की बात सुनकर रंभा जोर से हंस पड़ी। सुनीता जीवानंद को कह कह कर थक गई, लेकिन उसे रंभा के पास जाना नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन जब सुबह भगवान की पूजा करके लोगों के वहां से चले जाने के बाद जीवानंद रंभा के घर जाने के लिए आगे बढ़ा तो अरे, यह क्या हुआ, मेरे पाँव क्यों नहीं उठ रहे, लगता है जमीन से चिपक गए हैं। जीवानंद ने जमीन से अपने पाँव उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाँव चिपके रहे। जीवानंद ने व्याकुल होकर भगवान कृष्ण को याद किया। हे कृष्ण भगवान, यह कैसा हो गया, मुझे इस मुसीबत से मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी वहां एक प्रकाश पुंज चमका और भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। भगवान, मैं तो सुबह शाम आपकी पूजा करता हूँ, फिर आपने मुझे यह दंड क्यों दिया। जीवानंद, तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण ही मैंने तुम्हें यह दंड दिया है। मेरे भक्त विश्वानंद के पुत्र होकर नर्तकी रंभा के घर जाने का पाप करते हो, अपनी माँ को कष्ट देते हो और अपने पिता को भी बदनाम करते हो। जब तक तुम नर्तकी रंभा के घर जाने नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम इसी तरह पृथ्वी से चिपके रहोगे। भगवान, मैं रंभा के घर जाना कैसे छोड़ सकता हूँ। रंभा ही तो है मेरी जान, उसके बिना मैं कैसे जी सकूँगा। तो ठीक है, तुम रंभा के पास जाना नहीं छोड़ोगे तो और मैं तुम्हें पृथ्वी से नहीं छुड़वा सकता। मैं जा रहा हूँ। जीवानंद, अब तुम सदैव इसी तरह चिपके खड़े रहोगे। भगवान के जाते देख जीवानंद भयभीत होकर चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं भगवान, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए, मैं मर जाऊंगा। भगवान, सोच लो जीवानंद, तुम उस रंभा के पास जाने के लिए मजबूर हो और मैं तुम्हें दंड देने के लिए मजबूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण फिर जाने लगे तो जीवानंद कुछ सोचकर जोर से चिल्ला कर बोला, भगवान रुक जाइए, मैं सौगंध खाता हूँ कि कभी भी रंभा के घर नहीं जाऊंगा। मुझे इस बंधन से मुक्त करा दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर जीवानंद की ओर देखा और उसे मुक्त करा दिया। जीवानंद, तुमने सौगंध खाई है, यदि कभी रंभा के पास गए तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। नहीं भगवान, मैं अपनी सौगंध कभी नहीं भूलूंगा। तभी भगवान ने ऊपर की ओर हाथ उठाया। अगले ही क्षण उनके हाथों में एक पात्र आ गया। वह पात्र जीवानंद को देते हुए भगवान ने कहा, जीवानंद, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। इस पात्र में बुद्धि जल है, इसे पी लो। इसे पी लो, से तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। जो आ गया भगवान।
जीवानंद ने तुरंत ही जल पी लिया। भगवान फिर बोले, जीवानंद कल तुम महाराज के पास जाना, मेरे आशीर्वाद से महाराज तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बना लेंगे। आपकी आज्ञा सिरोधारी है भगवान। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात भगवान कृष्ण ने महाराज हंसदेव को सपने में प्रकट होकर आदेश दिया, राजा हंसदेव, तुम्हारे मंदिर का पुजारी जीवानंद बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम उसे अपना विशेष सलाहकार बनाकर उसकी बुद्धि से लाभ उठा सकते हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सुबह होते ही महाराज हंसदेव ने जीवानंद को अपने महल में बुलवाया। जीवानंद, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं और आज से तुम अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। लेकिन महाराज, कहो जीवानंद, मैं तो एक साधारण सा पुजारी हूँ, भला इस पद पर कैसे काम कर सकूंगा। इसका मतलब भगवान ने अपना वचन पूरा कर दिया। जीवानंद, तुम इसी पद के योग्य हो, इसीलिए हमने तुम्हें इस पद पर नियुक्त किया है। तुम आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दो। फिर जीवानंद कुछ ना कह सका और अपनी माँ को यह सूचना देने के लिए तेज कदमों से चल दिया। जीवानंद के एकाएक विशेष सलाह बन जाने से दरबार में अनेक लोग बहुत जल भुन गए थे। उन्होंने आपस में बातें करके अपनी महामंत्री जयदत्त को महाराज हंसदेव के पास भेजा। महाराज, दरबार के पुराने अधिकारी इस बात से नाराज हैं कि आपने एक पुजारी को इतने बड़े पद पर क्यों बैठा दिया। अधिकारियों का नाराज होना स्वाभाविक है महामंत्री, लेकिन जीवानंद कोई साधारण पुजारी नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। महाराज, दरबार में लोगों ने पुजारी जीवानंद के चरित्र का पता किया है। यह बहुत शराबी और अय्याश रहा है। हर समय नर्तकी रंभा के घर पर पड़ा रहता था। महामंत्री जी, पहले जीवानंद कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन वह अब बहुत बुद्धिमान और भगवान कृष्ण का भक्त है। महाराज, हम आपको जीवानंद के बुद्धिमान होने पर विश्वास नहीं हो रहा। इसे इस पद पर बैठाने से पहले इसकी बुद्धि परीक्षा लेकर देखेंगे। यदि तुम सब यही चाहते हो तो हम कल दरबार में जीवानंद की परीक्षा ले लेंगे। अगले दिन दरबार में जब दो फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, महाराज, हमारा न्याय कीजिए, इस युवक ने मेरा सारा धन हड़प लिया। महाराज, यह झूठ बोल रहा है, इसने सवै धन गायब किया है। तभी महाराज हंसदेव बोले, जीवानंद, इन दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका निर्णय तुम अपनी बुद्धि से करना है। जी अच्छा महाराज। जीवानंद ने पहले एक व्यक्ति से अपनी बात बताने के लिए कहा, महाराज, मैं और रमेश दोनों घनिष्ठ मित्र थे। विदेश में जाकर हम दोनों काम करके बहुत सा धन कमाए। उस धन को ले कर हम घर को लौट रहे थे कि जंगल में रात हो गई। भाई रमेश, रात बहुत हो गई है, रात में आगे जाना ठीक नहीं होगा, कोई डाकू हमें लूट सकता है। हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो। घने सारे धन को इस पेड़ के पास गाड़कर दोनों मजे से इस पेड़ पर सो जाते हैं और इस तरह उस पेड़ के पास जमीन में सारा धन गाड़कर हम दोनों पेड़ पर चढ़कर सो गए कर। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी दिन निकल चुका था, लेकिन रमेश वहाँ नहीं था। अरे रमेश कहाँ गया? कहीं वह चला तो नहीं गया? लेकिन मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मैंने पेड़ से नीचे उतरकर देखा, आसपास उसका कुछ पता नहीं था। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद मैंने गड्ढा खोदकर देखा तो वहाँ एक पैसा भी नहीं मिला। अरे रमेश सारा धन चुराकर भाग गया है। मुझे जल्दी से घर पहुंचकर उसे पकड़ना चाहिए और अपना धन लेना चाहिए। यह सोचकर मैं तेज कदमों से चलता हुआ नगर में उसके पास पहुंचा। मैंने जब उससे अपने हिस्से का धन मांगा तो उल्टे यह मुझ पर सारा धन लेकर भागने का आरोप लगाने लगा। जीवानंद ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हें इस संबंध में कुछ कहना है? जी जयस ने ही सारा धन चोरी किया है और मुझे दोषी ठहरा रहा है। जंगल में तुमने जहाँ सारा धन गाड़ रखा था, क्या वहाँ कोई साबुत मिल सकता है जो जयस को चोर साबित करे? जी हाँ हजूर, मैंने सुना है कि वहाँ देवता वृक्ष पर वास करते हैं, वही आपको सच बता सकते हैं।
ठीक है, कल हम सब वहां चलकर वन देवता से ही सच्चाई का पता करेंगे। अब तुम अपने घर जा सकते हो। अगले दिन सब जंगल में पहुंचे। जीवानंद के कहने पर रमेश ने वृक्ष के आगे खड़े होकर वन देवता से प्रार्थना की। हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया धन चोरी करने वाले का नाम बताकर मुझे इस अपमान से बचाएं। वन देवता की आवाज़ सुनकर सभी चौंक पड़े। जमीन में गड़ा हुआ धन मेरी आंखों के सामने जयस ने चोरी किया है। रमेश निर्दोष है, हैं? तभी खुश होता हुआ रमेश जोर से बोला, अब आपको विश्वास हो गया कि सारा धन जयस ने चोरी किया है। कृपया जयस से मेरा आधा धन मुझे दिला दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें जयस से आधा नहीं सारा धन दिलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। जीवानंद कुछ सोच रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई वृक्ष भी बोलने लगे? अवश्य ही कोई गड़बड़ी है। यह सोचते ही अगले पल जीवानंद ने सैनिकों से उस पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियां और सूखे पत्ते एकत्रित करने के लिए कहा। सैनिकों ने कुछ ही देर में वहां बहुत सी लकड़ियां और सूखे पत्ते एकत्रित कर दिए। जीवानंद ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। अरे, यह आग तो पेड़ को जला देगी। फिर कुछ ही देर में आग फैल गई और वृक्ष धूं-धूं करके जलने लगा। और तभी किसी की चीख पुकार से सब लोग बुरी तरह चौंक पड़े। बचाओ बचाओ! जीवानंद के आदेश पर सैनिकों ने बूढ़े को तुरंत आग से निकाल लिया, लेकिन वह काफी जल चुका था। वह दर्द से कहराता हुआ बोला, महाराज, मेरा बेटा रमेश ही चोर है। उसने ही सारा धन चोरी किया है और इसी ने झूठ बोलने के लिए मुझे पेड़ के खोखल में छिपाया था। सब लोग जीवानंद की बुद्धिमानी को देखकर आश्चर्य करने लगे। अगले दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। नर्तकी रंभा कुछ सैनिकों के साथ दरबार में उपस्थित हुई। सैनिक एक युवक को भी पकड़ कर लाए थे। उसने महाराज से शिकायत की, महाराज, इस युवक ने सपने में मेरा नृत्य देखा और अब यह मुझे नृत्य देखने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने से इनकार कर रहा है। महाराज, इस युवक से मुझे स्वर्ण मुद्राएं दिलाइए। नर्तकी रंभा, तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। महाराज हंसदेव ने जीवानंद की ओर देखते हुए कहा। जीवानंद, नर्तकी रंभा का निर्णय तुम करोगे? अच्छा महाराज। और फिर जीवानंद ने रंभा से पूछा, नर्तकी रंभा, तुम्हें कैसे पता चला कि युवक श्रीकांत ने तुम्हारा नृत्य सपने में देखा है? श्रीकांत ने सपने में मेरा नृत्य देखने की बात अपने मित्रों को बताई थी और उसके एक मित्र ने आकर मुझे बताया। श्रीकांत, तुम इस संबंध में तुम्हारा क्या कहना है? श्रीमान जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि मैंने रंभा का नृत्य सपने में देखा है, लेकिन मैं सपने में देखे नृत्य के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दूं? तभी जीवानंद जोर से बोला, श्रीकांत, तुम्हें सपने में देखे नृत्य के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। मुद्राओं की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। श्रीकांत ने तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं जीवानंद के सामने रख दी। सभी दरबारी और दूसरे लोग फुसर फुसर करने लगे। यह तो अन्याय है। जीवानंद की रंभा से मित्रता है। स्वप्न में देखे नृत्य के लिए स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी जाए? जीवानंद ने अन्याय किया है। कृपया शांत होकर मेरी बात सुनो। अभी निर्णय नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।